प्रशांत किशोर जी किस तरह के रणनीतिकार रहे हैं आप? कैसी जानकारी है आपको? क्या आपको चुनावी प्रक्रिया की सामान्य जानकारी भी नहीं है? उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख चुनाव आयोग तय करता है। नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं अभिषेक मिश्रा। कहा जाता है कि बंद मुट्ठी लाख की और खुल जाए तो खाक की। प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार कहे जाते हैं, जो दावा करते हैं कि वो 2 घंटे किसी को सलाह देते हैं तो उससे 11 करोड़ रुपया लेते हैं, करोड़ों रुपए लेते हैं। इतने बड़े रणनीतिकार, इतने बड़े विद्वान, और उनके साथ दिक्कत यह है कि उनकी बंद मुट्ठी खुल गई है। और जब बंद मुट्ठी खुल गई है तो फिर धीरे धीरे आत्ममुग्धता से, चाहे वो कितने ही लवरेज क्यों न हो, उनको अपनी राजनीतिक हैसियत का अंदाजा हो रहा है और हो जाएगा। प्रशांत किशोर को शायद ये बात भी पता चलेगी कि पवेलियन के बाहर से आदेश और निर्देश देना, कोच बनना और खिलाड़ी होना, पवेलियन के बाहर से खेलना और पिच पर खेलना, दोनों में क्या अंतर होता है, जो खेलता है वही जानता है। तो कोच होने में और खिलाड़ी होने में बड़ा अंतर होता है, और इस अंतर को प्रशांत किशोर अब समझ पा रहे होंगे। प्रशांत किशोर कितने बड़े रणनीतिकार हैं या कितने बड़े विद्वान हैं, उसकी वानगी ऐसे समझिए कि प्रशांत किशोर को चुनावी प्रक्रिया की सामान्य जानकारी भी नहीं है। वो ममता बनर्जी को चुनाव जिताते रहे, नरेंद्र मोदी को चुनाव जिताते रहे, नीतीश कुमार को चुनाव जिताते रहे। भाई दावा तो ही रहा है ना। अब ये बात अलग है कि किसी भी स्थिति में आज भी नीतीश कुमार और लालू यादव एक हो जाएं और विधानसभा का चुनाव हो तो जाहिर तौर पर गणित उसी तरह का होगा जो 2015 में होगा। तो खैर, प्रशांत किशोर चुनाव जिताते रहे हैं, लेकिन प्रशांत किशोर जो रणनीतिकार हैं, इतने बड़े विद्वान हैं, और जो प्रशांत किशोर कह रहे हैं कि भाई हमारे डर से तो बीजेपी थर-थर कांप रही है, आरजेडी को लेकर भी निशाना साधते रहे हैं और कहते रहे हैं कि भाई आरजेडी तो हरा ही नहीं पाई, महागठबंधन तो हरा ही नहीं पाया। उस प्रशांत किशोर को यह नहीं पता है कि चुनावी प्रक्रिया, जो बांकीपुर का उपचुनाव है उसका शेड्यूल क्या है। और प्रशांत किशोर को तो यह भी नहीं पता है कि भाई जो सामान्य जानकारी है प्रशांत किशोर को चुनावी प्रक्रिया की, वो भी नहीं है। क्या कहा कल प्रशांत किशोर ने? नीतीश कुमार के वीडियो के बहाने ही सही, लेकिन प्रशांत किशोर की पोल एक बार फिर खुल गई। अब नीतीश कुमार का वीडियो AI था कि नहीं था, एक वीडियो जारी किया नीतीश कुमार ने, पूर्व सीएम नीतीश कुमार ने, और उन्होंने वोटरों से अपील की कि भाई वोट दीजिए। एनडीए के पक्ष में, जाहिर है वो एनडीए के पक्ष में ही वोट देने की अपील लोगों से करेंगे। प्रशांत किशोर ने इस वीडियो को AI बता दिया। जनता दल यूनाइटेड आज थाने चली गई, उनके खिलाफ FIR दर्ज कराया। खैर, वो खबर हम आपको दिखा चुके हैं। प्रशांत किशोर की विद्वता, उनकी जानकारी की पोल कैसे खुल जाती है, इसको ऐसे समझिए कि प्रशांत किशोर ये कहते हैं, कल उनका ये बयान आता है, वो बयान हम आपको आगे सुनाएंगे भी। वो ये कहते हैं कि ये AI वीडियो है, और वो चैलेंज करते हैं कि नीतीश कुमार किसी भी अपने पसंद के किसी पत्रकार के सामने वही बात कहते जो उन्होंने वीडियो में कही है। चलिए, ये राजनीतिक बयान है, राजनीति में वार पलटवार, ओपन चैलेंज, ये सारी चीजें चलती रहती हैं, और चुनाव में तो ये खूब होता है, हम उस पर नहीं जाएंगे। लेकिन कहते कहते प्रशांत किशोर कैमरे पर साफगोई से गलत बयानी कर गए, कैमरे पर साफगोई से झूठ बोल गए। प्रशांत किशोर ने कहा कि अगर नीतीश कुमार किसी पत्रकार के सामने, अपनी पसंद के ही किसी पत्रकार के सामने वो सब कुछ बोल देते हैं जो उन्होंने वीडियो में बोला है, तो फिर मैं अपनी उम्मीदवारी वापस ले लूंगा। प्रशांत किशोर जी किस तरह के रणनीतिकार रहे हैं आप? कैसी जानकारी है आपको? क्या आपको चुनावी प्रक्रिया की सामान्य जानकारी भी नहीं है? उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख चुनाव आयोग तय करता है, और बांकीपुर उपचुनाव में यह तारीख 16 जुलाई थी। 16 जुलाई तक ही
कोई उम्मीदवार अपना नाम वापस ले सकता था, फिर आप कल ये कैसे दावा कर रहे थे चुनाव के ठीक 2 दिन पहले कि आप अपनी उम्मीदवारी वापस ले लेंगे? और ये पहला मामला नहीं है जब प्रशांत किशोर की पोल खुली है। कितने बड़े रणनीतिकार हैं और कितने बड़े विद्वान हैं और कितनी जानकारी है, उसकी एक और वार्निंग हम आपको बताते हैं। प्रशांत किशोर ने तरारी में, आपको याद होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के बाद बिहार की कई विधानसभा सीटों पर उपचुनाव हुआ था, 4 विधानसभा सीटों पर। क्योंकि बेलागंज के जो विधायक थे सुरेंद्र यादव, वो सांसद बन गए थे। रामगढ़ के जो विधायक थे सुधाकर सिंह, वो सांसद बन गए थे। तरारी के विधायक सुदामा प्रसाद सांसद बन गए थे। इमामगंज के विधायक जीतन राम मांझी सांसद बन गए, वो तो केंद्रीय मंत्री भी बने। तो 4 सीटों पर उपचुनाव हुआ। तरारी से प्रशांत किशोर ने सेना के रिटायर्ड अधिकारी को चुनावी मैदान में उतारा, उनकी उम्मीदवारी की घोषणा कर दी और अच्छी छवि के अधिकारी, अच्छी छवि के व्यक्ति थे प्रशांत किशोर ने। उनकी तारीफ में जो कुछ भी कहा वो गलत नहीं था, लेकिन जिस अधिकारी को बगल में बिठाकर, जिस प्रत्याशी को बगल में बिठाकर प्रशांत किशोर उनकी उम्मीदवारी का ऐलान कर रहे थे, प्रशांत किशोर को यह जानकारी भी नहीं थी और यह जानकारी भी नहीं जुटा सके कि जिनकी उम्मीदवारी का वे ऐलान कर रहे हैं वो चुनाव लड़ने की योग्यता नहीं रखते, वो चुनाव नहीं लड़ सकते, वो बिहार के वोटर नहीं हैं। और बाद में प्रशांत किशोर को उनकी जगह किरण देवी को मैदान में उतारना पड़ा, तो अपना उम्मीदवार उनको बदलना पड़ा। प्रशांत किशोर की जानकारी, उनकी विद्वता के बारे में क्या क्या कहा जाए और कितना कहा जाए। अभी हाल ही में एक जानकारी सामने आई कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में कि प्रशांत किशोर बांकीपुर में प्रचार करते करते कुम्हरार में चले गए, कुम्हरार में उन्होंने कोई कार्यक्रम कर दिया। अब यह जानकारी कितनी सही है मैं पुख्ता तौर पर नहीं कर सकता, लेकिन इस तरह की भी जानकारी सामने आई। तो कितने बड़े रणनीतिकार हैं और कितनी जानकारी है यह भी सबको मालूम है। और जनता दल यूनाइटेड के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार की प्रतिक्रिया भी इस पर आई है कि भाई आप तो गलत बयानी कर रहे हैं, आप किसको मूर्ख बना रहे हैं। नामांकन वापस लेने की तारीख, उम्मीदवारी वापस लेने की तारीख तो 16 जुलाई है, तो आप 28 जुलाई को कैसे कह रहे हैं कि हम उम्मीदवारी वापस ले लेंगे। और यह प्रशांत किशोर ने कहा है। पहले हम प्रशांत किशोर का बयान सुना देते हैं और उसके बाद नीरज कुमार का बयान हम आपको सुनाते हैं, जेडीयू का क्या रिएक्शन आया है। तो धन्य है प्रशांत किशोर जी। क्योंकि नीतीश जी का जो बयान है, आप उसको जाकर वीडियो को ध्यान से देख लीजिए। वो AI से डॉक्टर्ड वीडियो है, वो नीतीश जी का ओरिजिनल वीडियो नहीं है, नीतीश जी का वो बयान नहीं है। ये दिखाता है कि भाजपा कितना ज़्यादा डरी हुई है। इतना डरे हुए हैं कि बीमार नीतीश कुमार का एक गलत वीडियो बनाकर भाजपा वाले आधिकारिक तौर पर कल जारी किए हैं और आपके माध्यम से भाजपा को ये चुनौती दे रहे हैं कि अगर नीतीश बाबू ने ये बयान दिया है तो किसी भी अपने पसंद के किसी भी पत्रकार के सामने नीतीश कुमार के से वो बयान वो दिलवा दीजिए। हम अभी चुनाव के 2 दिन पहले हम लोग अपना दावेदारी वापस ले लेंगे। नीतीश जी ने जो वीडियो में सो कॉल्ड कहा है उसको नीतीश जी से ज़रा आप कहलवा दीजिए। किसको मूर्ख बना रहे हैं? अरे भाई, चुनाव में नामांकन के बाद एक समय होता है जब उम्मीदवार वापस लेता है अपना नाम, या तो उम्मीदवार बैठ जाता है किसी के समर्थन में। कल वो चाहते तो उम्मीदवारी वापस ले सकते थे। ना, यही तो कलाकारी इनका है। यही तो ऐसा बोलते हैं। अरे इसीलिए कि देखिए पोलिंग एजेंट सर्च अभियान में लगे हुए हैं, इनको पता चल गया कि वो हार मेरा तय है।